विद्यार्थियों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 58 करने जा रहे हैं, जो कि 31 दिसंबर के लिए है। इसमें हम स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। ठीक है, याद रखें कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, आप यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। यानी कि आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और इस पर स्पर्श रेखाएं खींचती है जिनके बीच का कोण दिया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ओ क्यू एक रेडियस ले लेंगे। ठीक है, यानी क्यू पॉइंट जो परिधि पे होगा, जिससे ये ओ क्यू 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ओ आर त्रिज्या और खींचेंगे जो कि ओ क्यू से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। अभी कैसे बना, 120 कैसे आया, तो जान लीजिए। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है स्पर्श रेखाओं के बीच 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है तो स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण तथा उन स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब 120 ये और 60 डिग्री हो गया, इनका टोटल 180 हुआ। तो यानी कि आपको सेंटर पे जो कोण बन रहा है उसे निकालने के लिए 180 में से 60 डिग्री को माइनस करना पड़ा। तो आपने माइनस कर दिया, इसलिए 120 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 120 डिग्री बनाना आपको आता ही होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, जब जो रेडियस ओ क्यू आर थी, ओ क्यू था, उस ओ क्यू पे एक आर्क लगा दिया और उस आर्क को एक बार कट किया सेम आर्क से और फिर दोबारा कट कर दिया। तो पहले बार कट किया वो 60 डिग्री का हो गया और दूसरी बार कट किया तो जो आर्क आया उसको अगर ओ से ज्वाइन करते हुए बढ़ा देंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता ही है कि स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, या ये भी कह सकते हो कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। इसका मतलब हमने क्या करना है, दोनों बिंदुओं से लंब खींचना होगा। ठीक है, तो लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री बनाना आपको आता ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्यू पॉइंट है इस क्यू पॉइंट पे एक आर्क लगा देंगे और उस आर्क को एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। दूसरी बार कट करेंगे तो ये बन जाएगा 120। और इन दोनों के बीच में जब दोनों पॉइंट से कट करेंगे, दोनों आर्क से पॉइंट कट करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम किस पे करेंगे, आर पे। आर पे भी अगर आप ऐसे करते हो इस टाइप से तो ये हो गया 60 डिग्री, ये 120 और इससे ऊपर कट किया तो 90 और इसको मिला देंगे। तो ऐसे जब करोगे तो आपको ये रचना मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रचना हो जाएगी। इसलिए पी क्यू और पी आर अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हैं। ठीक है, स्वयं प्रयास कीजिए। अब ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, इस पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म बनाइए जिनके बीच का कोण 60 डिग्री हो। ये तो कोण, ये जो रचना है पहले वाली जैसी हो गई जो हमने अभी किया है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपने 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। तो कर दीजिए। मान लो ये जो वृत्त हो गया, इसकी ये 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये है मान लो 4 सेंटीमीटर। ओके, कि हमें पता है कि 180 में से अगर 60 डिग्री कम कर देंगे, घटा देंगे, तो वो कोण मिल जाएगा जो कि हमें सेंटर बनाना है। तो अपनी करना क्या है, आपने 180 में से 60 डिग्री माइनस करना है तो बचाएगा क्या, 120। तो आपने 120 डिग्री का सेंटर पे कोण बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये अगर सेंटर है ओ और ये क्यू मान लिया तो इस पे एक एंगल बनाएंगे। किस टाइप से, ऐसे बना दिया एंगल और इस पे एक कट मारेंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। दूसरा कट मारेंगे तो ये बन जाएगा 120 और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
ज्वाइन करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो परिधि पे पॉइंट आएगा, उसे नाम दे देंगे आर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे लंब बना देंगे। ठीक है, लंब बनाने के लिए फिर वही तरीका, यहाँ पे क्यू पे एक पॉइंट लेंगे, क्यू पॉइंट पे एक आर्क लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ इस पॉइंट से इस पर कट मारेंगे। पहला कट 60 डिग्री, दूसरा कट जो है यानी दूसरी आर्क जो है वो 120 डिग्री जाएगा। और इन दोनों के बीच में दोनों दोनों आर्क से ऊपर की साइड अगर कट आर्क लगाते हैं तो एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट से अगर इसको मिला देते हैं तो ये बन जाता है 120 डिग्री, सॉरी स्पर्शिका बन जाती है। ठीक है, और ये 90 डिग्री कोण बन जाता है। सेम ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। इस पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आर्क लगाया। ठीक है, ये 60, ये 120 और ये हो गया 90, और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो आएगा इसको हम नाम दे देंगे क्या, टी नाम दे दीजिए। तो ये जो एंगल अपने आप ही 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 120 डिग्री बनाया था। ठीक है, और इन दोनों टोटल होगा 180। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्शिकाएँ खींचिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। मान लो ये वृत्त है 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसकी रेडियस आ गई, मान लो ये जो है इसकी रेडियस है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये है आपका सेंटर। ठीक, ये मान लो ओ और ये क्यू है। ओके, दिस पॉइंट क्यू। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि स्पर्शिकाएँ 45 डिग्री पर झुकी हुई है, तो आपको ये पता है कि केंद्र पे बना कोण तथा स्पर्शिकाओं के मध्य बने कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी कि इन दोनों का टोटल 180 होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि स्पर्शिकाओं के मध्य बने कोण और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे पास बाह्य बिंदु तो है नहीं लेकिन केंद्र तो है, तो केंद्र पे हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केंद्र बना कोण जो है वो निकालना होगा। 180 में से अगर आप जो उनके मध्य एक कोण बन रहा है 45 डिग्री का, उसे आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा 135 डिग्री। तो अब आपने केंद्र पे 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो ओ क्यू है इसको आगे तक बढ़ा देंगे, जिससे ये 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है आर। ठीक है, अब ये हमारे पास सामने यहाँ 180 डिग्री का कोण बन गया। अब आप क्या करेंगे, सेंटर पे एक सेमीस्क्वायर ड्रॉ कीजिए छोटा सा। ठीक है, जिससे इस डायमीटर पे यानी इस व्यास पे दो पॉइंट आएंगे। मान लो ये एम पॉइंट है और दिस इज एन, और इन दोनों पॉइंट से ऊपर की साइड एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो दोनों आर्क जहाँ कटते हैं वो पॉइंट, उस पॉइंट को आप ओ से मिला देंगे। तो इससे ये क्या बन जाएगा, इस क्यू पी पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री कोण बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, जो ये एंगल आया, ठीक है, मान लो इस पॉइंट का हम लेते हैं एल। ठीक है, ये एल मान लेते हैं पॉइंट। अब ये एल ओ एन को के मध्य हमें यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से ये जो सेमी सर्कल पॉइंट जो है एल और एन, इन दोनों से ऊपर की तरफ यानी साइड में आर्क लगाएंगे ऐसे और ऐसे। ये दोनों आर्क जहाँ कटते हैं उस पॉइंट को ओ से मिला देंगे, जिससे क्या होगा, एक एंगल बन जाएगा। और ये सेंटर सर्कल पे एक पॉइंट भी और आ जाएगा, इसका हम नाम देते हैं एस। ये जो सर्कल में पॉइंट एस आया, तो उससे जो सेंटर बन रहा है पे जो एंगल बन रहा है वो बनेगा 135, यानी कि एंगल क्यू ओ एस बन जाएगा 135 डिग्री।
ठीक है। अब आपने पॉइंट क्यू और एस पे लंब बनाना है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ पे एक आर्क लगाएंगे, उस सेम आर्क से जब एक कट मारेंगे तो वो 60 डिग्री का बनेगा, दूसरी कट से दूसरे आर्क से 120 डिग्री बन जाएगा, और इसके बाद इन दोनों को समद्विभाजित करेंगे, यानी ऊपर की तरफ कट करेंगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 90 डिग्री ऐसे, ठीक है। और इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। एस पे भी एक आर्क लगाया, पहला आर्क लगाया तो उसी आर्क से पहले आर्क लगाएंगे 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आर्क लगाएंगे तो 120, और फिर उसके बाद दोनों के बीच में 90 डिग्री का आर्क लग जाएगा, और इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दोनों जो रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं आप आपस में मिल जाएंगी, उस पॉइंट को नाम दे देंगे टी। तो ये जो क्यू टी एस जो है वो एंगल बन जाएगा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि 45 और 135 दोनों का टोटल जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। मैं समझता हूँ कि आपको ये रचनाएं समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये रचनाएं समझ में आई, ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।